नमस्कार दोस्तों, जैसा सवाल वैसा जवाब। अकबर बीरबल स्टोरी। बादशाह अकबर के अपने दरबार में बीरबल सबसे अत्यधिक प्रिय था, जिसके कारण दरबार के सभी लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई से सभी को चुप करा देता था। बादशाह के दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम ख्वाजा साहब था। ख्वाजा साहब अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान मानते थे। बीरबल को ख्वाजा साहब मूर्ख समझते थे। ख्वाजा साहब बीरबल को बादशाह अकबर के सामने मूर्ख साबित करना चाहते थे। इसलिए ख्वाजा साहब ने बीरबल से अत्यधिक कठिन सवाल पूछने के लिए बादशाह से अनुमति मांगी, क्योंकि ख्वाजा साहब को यकीन था कि बीरबल उसके सवालों के सही जवाब नहीं दे पाएगा। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या आप ख्वाजा साहब के प्रश्नों के जवाब के लिए तैयार हैं? तो बीरबल ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। ख्वाजा साहब ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने जमीन पर एक छड़ी गाड़ कर बोली, यह पूरे संसार का केंद्र है। यदि आपको विश्वास न हो तो आप फीते से पूरे संसार को माप लीजिए और मेरे जवाब को गलत साबित कीजिए। ख्वाजा साहब ने बीरबल से दूसरा सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाया और कहा कि इस भेड़ के बालों को गिन ख्वाजा इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल होंगे उतने ही आकाश में तारे होंगे। बीरबल के इस जवाब पर ख्वाजा साहब को गुस्सा आ गया। ख्वाजा साहब ने कहा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, आप इस भेड़ के शरीर के बालों को गिन लें और आकाश की तारों की संख्या से तुलना कर लें। बीरबल ख्वाजा साहब के चेहरे को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ख्वाजा साहब ने बीरबल से तीसरा सवाल पूछा, संसार की आबादी कितना है? बीरबल ने जवाब दिया, पूरे संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि पूरे संसार में पल पल लोग जन्म और मृत्यु होती है। यदि पूरे संसार के लोगों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तभी उन सभी लोगों को गिनकर सही सही संख्या बताई जा सकती है। इस बात पर दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई को देखकर सभी ताली बजाने लगे। ख्वाजा साहब को बीरबल का जवाब सुनकर बहुत गुस्सा आया। ख्वाजा साहब ने कहा, इस तरह की गोल गोल जवाब से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा, जैसा आपका सवाल है वैसा मेरा जवाब है। यदि आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे गलत साबित करके दिखाएं। ख्वाजा साहब बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं को अत्यधिक चतुर समझकर किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरों को भी सम्मान देना जरूरी होता है। दोस्तों, यह अकबर बीरबल की स्टोरी कैसी लगी आपको? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी स्टोरी। धन्यवाद।